बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 मई 2022 रोज़ इतवार 14 शव्वाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब की तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत ही अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़हरान मॉल ताहदायत सानी बंद रहेगा। इंतज़ामिया। ज़हरान मॉल इंतज़ामिया ने कहा कि आग पर काबू पा लेने के बाद मॉल को ताहदायत सानी बंद रखने का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि आतिशज़दगी के असरात को ख़त्म करने और नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कई माह दरकार हैं। वाज़ेह रहे कि ज़हरान मॉल मशरक़ी रीजन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें जुमे के दिन आग लग गई थी। ज़हरान मॉल 250,000 मुरबा मीटर के रकबे पर वाक़ है, जिसमें कमोबेश 500 दुकानें और बच्चों के लिए प्ले एरियाज और रेस्टोरेंट के अलावा सिनेमा हॉल्स भी हैं। शाह सलमान और वली अहद की शेख मोहम्मद बिन जायद को मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि सऊदी क़यादत नए सदर के साथ मिलकर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की मुंतज़िर है। ख्याल रहे कि यूएई की आला कौंसिल ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया है। मक्का में हुंडी का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मक्का रीजन की पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा कि 2 मसरी शहरी मक्का मुकरमा में गैर मुल्कियों से रकमें जमा कर रहे थे और उन्हें गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवा रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 12 लाख रियाल बरामद हुए। बयान में पुलिस तर्जुमान ने कहा, दोनों मसरी शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। दूसरी तरफ जद्दा में बैंक के बाहर शहरी से 1.5 लाख रियाल लूटने वाले गैर मुल्की भी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने एक सऊदी शहरी से 1.5 लाख रियाल लूटने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़म बैंक के बाहर अपने हदफ का इंतजार करता रहा ताकि उसका ताक़ुब करके रकम लूट सके। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी ने पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि मुल्ज़म का ताल्लुक चार्ट से है, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। तरीका वारदात के हवाले से पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़म बैंक में आने जाने वालों की निगरानी करता था। इसी दौरान उसने एक शख्स की निशानदेही की जो बैंक से रकम लेकर निकला था। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा शख्स ने गाड़ी में रकम का थैला रखकर दूसरे काम से गया। इसी दौरान मुल्ज़म ने गाड़ी का शीशा तोड़कर रकम का थैला उड़ा लिया। पुलिस ने मुल्ज़म को जल्द शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम था, जो सरहदी दरअंदाजी का भी मुर्तकिब था। मुकदमा दर्ज करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहाँ उसे मज़ीद तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में कमी। सऊदी अरब में हफ्ता 14 मई को कोरोना के नए केसेस में कमी वाक़ई हुई। 434 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि नाजुक केसेस की तादाद 63 है। सबक न्यूज़ ने सऊदी वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से 3 चल बसे, मरने वालों की तादाद 9114 है। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,58,795 है। 263 अफराद के सेहतयाब होने के बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,43,572 तक पहुँच गई। नए केसेस में सबसे ज़्यादा जद्दा में 146 मरीज रहे। सऊदी फीचर फिल्म नूरा की प्री प्रोडक्शन का आगाज़। सऊदी अरब में रॉयल कमीशन फॉर अल उला मूवी एजेंसी ने ऐलान किया है कि तौफीक अल ज़ैदी की लिखी हुई और हदायतकारी में बनने वाली सऊदी फिल्म नूरा की प्री प्रोडक्शन शुरू हो गई है। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक ब्लैक शुगर पिक्चर्स और नेब्रास फिल्म की जानिब से तैयार की गई फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसकी फिल्म बंदी अगले माह शुरू होने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर पॉल मिलर और शरीफ मजारी हैं। नूरा सऊदी फिल्म साज तौफीक अल ज़ैदी की पहली फिल्म होगी जो सऊदी अरब में सिनेमा की नई लहर के एक बाअसर रुकन है। यह फिल्म पहली घरेलू फीचर फिल्म भी होगी जिसकी फिल्म बंदी मुकम्मल तौर पर अल उला में की जाएगी। फैमिली के किसी मेंबर का पासपोर्ट एक्सपायर होने पर इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं।
सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामे का इशरा और तजदीद के लिए पासपोर्ट अहम होता है। पासपोर्ट की मुद्दत 5 या 10 साल होती है, जबकि इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद की जाती है। जवाज़ात के सिस्टम में हर गैर मुल्की कारकुन के इकामे और पासपोर्ट की तफसीलात मौजूद होती हैं। अगर कारकुन के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी हो तो सिस्टम में इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती, इसलिए पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले उसे तजदीद कराना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड कराना ज़रूरी होती है ताकि सिस्टम अपडेट रहे। पासपोर्ट की मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कराने के अमल को नकल मालूमात कहा जाता है। गैर मुल्की कारकुन के अहल खाना उसके ज़ेरे कफ़ालत होते हैं और जिसके जवाज़ात के सिस्टम में डाटा को भी अपडेट रखना होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने फैमिली के इकामे की तजदीद के हवाले से सवाल किया कि अहल खाना में से किसी एक या 2 फ़र्द का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। जवाज़ात का जवाब देते हुए कहना था कि फैमिली में से किसी का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में फैमिली हेड के इकामा की तजदीद में कोई भी ममानियत नहीं। वाज़ेह रहे कि फैमिली हेड के इकामा की तजदीद के साथ ही तमाम फैमिली के इकामे ऑटोमेटिक तजदीद हो जाते हैं, जिसके लिए फैमिली पर आयद माहाना टैक्स जमा करवाना बुनियादी शर्त है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा कार्ड पर अब एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि इससे पहले इकामा कार्ड 1 साल के लिए बनाया जाता था, उसके तजदीद के बाद दूसरा प्रिंट करना ज़रूरी होता था। अब ये एक्सपायरी डेट ख़त्म कर दी गई है। इकामा की तजदीद के लिए मुकर्रर फीस अदा करने के बाद सिस्टम में सालाना बुनियाद पर इकामा को तजदीद किया जाता है। ख्याल रहे कि पासपोर्ट एक बैनुल-अक़वामी शनाख्ती दस्तावेज़ है जिसका हमेशा वैलिड होना ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले ही उसे तजदीद कराने के बाद जवाज़ात में नए पासपोर्ट की एंट्री भी करवा ली जाए ताकि आपको बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हस्पतालों में इलाज की सहूलत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक इंश्योरेंस प्रोग्राम सऊदी अरब से जो है आने वाले बैरून मुल्क से आने वाले सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस है। सऊदी अरब पहुँचते ही उम्रा ज़ायर इंश्योरेंस स्कीम मौसर होती है। उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस स्कीमें मौजूद हैं जिसके बाद उनके पासपोर्ट नंबर से सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों से इलाज की सहूलत कर सकते हैं। मुकम्मल इंश्योरेंस प्रोग्राम के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को फ़्लाइट में तख़ीर, मनसूखी, वफ़ात, नाश की मुंतकिली, एक्सीडेंट और कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का मुआवजा भी दिया जाता है। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी होती है, जिसमें कोविड-19 के जो अखराजात होते हैं वो भी इंश्योरेंस में शामिल होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सऊदी अरब के हस्पतालों में उनका इलाज मुमकिन हो पाता है। ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर अमल ना करने पर कितना जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि बाद सड़कों पर मुतय्यन ट्रैफिक पुलिस एहलकार की हिदायत पर अमल ना करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होती है। इस खिलाफ वर्जी पर 500 से 900 रियाल तक का चलान किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर मौजूद बयान के मुताबिक बाद मकामात पर ज़रूरत पड़ने की सूरत में ट्रैफिक एहलकारों को तैनात किया जाता है जो ट्रैफिक सिग्नल की मौजूदगी में भी अपने तौर पर ट्रैफिक को रवां जारी रखने का अमल करते हैं। बयान में कहा गया कि ड्राइवरों को चाहिए कि वो ट्रैफिक सिग्नल की बजाय ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर तवज्जो दें जो हालात को देखते हुए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म कर रहा होता है। कानून की दफ़ा 4 की शिक नंबर 7 के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर अमल ना करना कानून शिकनी शुमार किया जाता है और ऐसा ना करने वाले पर 900 रियाल तक का चालान किया जाता है। याद रहे कि महकमा ट्रैफिक ने जनवरी 2020 के शुरू में ट्रैफिक कानून का नया लाएअमल बनाया था। महकमे ने खबरदार किया कि बाज़ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ ख़तरनाक होती हैं, उनके जुर्माने भी भारी हैं, जिनमें नुमाया तरीन सिग्नल तोड़ना, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद ना कराना, गाड़ियों के शीशे रंगीन करवाना और टायर स्क्रैचिंग वगैरह शामिल होता है। बात करेंगे सऊदी अरब के आज मुख्तलिफ जो है वो ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में। फौरी बैंक दे रहा है 50 रुपये 70 पैसे, STC पे 50 रुपये 75 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 50 रुपये 81 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 50 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 50 रुपये 96 पैसे और टेली मनी 50 रुपये 86 पैसे दे रहा है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 20 रुपये 9 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 16 पैसे, STC पे 20 रुपये 21 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 26 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 30 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 31 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।